नमस्कार, न्यूज़ तड़का में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हरुण सिंह। महाराष्ट्र की संस्कृति में कवि सम्मेलन कई बार हुए हैं और खासतौर पे मराठवाड़ा के संस्कृति में कई बार कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कई राजनीतिक पार्टियों ने कवि सम्मेलन का आयोजन किया था। लातूर में भी कई सामाजिक संगठन के लोग एक जगह आकर, सरफराज बनियार जी हैं, उनके नेतृत्व में एक जगह आकर कवि सम्मेलन का आयोजन किया है। हम अगर अक्सर बात करेंगे तो यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उस साइड ही कवि सम्मेलन को जितनी तादाद में दाद देनी चाहिए उतनी तादाद में दाद मिलती है, ऐसा लोगों का समझ है, लोगों के संकल्पना है। अगर हम महाराष्ट्र की संस्कृति के बारे में बात करेंगे तो महाराष्ट्र की संस्कृति में सभी देश के विभिन्न संस्कृति को संभालने का काम महाराष्ट्र के लोग और महाराष्ट्र के राजनीतिक दलों में किया जाता है। आज मेरे साथ मौलाना इसराइल कासमी साहब, जो रशीदी है और उनका बड़ा मदरसा ही है लातूर में। स्वागत है आपका। किस तरह से आप मुशायरे का ये प्रोग्राम रख रहे हैं और कवि सम्मेलन महाराष्ट्र में और मराठवाड़े में किस तरह से रिस्पॉन्स मिल सकता है, क्या अधिकतम जानकारी देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जमीयत उलमाए हिंद ज़िला लातूर की सरपरस्ती में और इसी तरह सरफराज बाबा मनियार साहब की निगरानी में और माय फाउंडेशन के साथ हम ये मुशायरे का प्रोग्राम बड़े ज़ोर और शोर के साथ ले रहे हैं। और जैसे अभी आपने कहा कि यूपी में जितनी दाद मिलना चाहिए वो मिलती है, तो महाराष्ट्र में भी कई जगहें ऐसी हैं और उसमें से एक लातूर भी है। यहाँ पर भी इस मुशायरे के अंदर बहुत लोगों की दाद ज़रूर मिलेगी। और हमने उर्दू तहज़ीब के उन्वान पर ये मुशायरा आयोजित किया है और इसमें अल्लामा डॉक्टर इकबाल साहब और इसी तरह से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन दोनों की यौम पैदाइश इस महीने में है और ये इन्होंने उर्दू पर बहुत ज़्यादा काम किया है और उर्दू को बढ़ावा दिया है, परवान चढ़ाया है। आज हम भी ये लातूर वाले ये चाहते हैं कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब इनके काम को, इनके काज को आगे बढ़ाते हुए ले चले और फिर मुशायरे की शक्ल में हम लोगों को उर्दू ज़बान क्या है ये बताएं और इसको ज़िंदा रखने की कोशिश करें। इस वजह से हमने इस प्रोग्राम का आयोजित किया है। मैं तमाम लातूर वालों से गुजारिश करता हूं, दरख्वास्त करता हूं कि आप इस प्रोग्राम में शरीक होकर उर्दू ज़िंदा है इसका सबूत दें। और मैं मेरे लाइन के तमाम उलमा से, हुफ़्फ़ाज़ से, आइम्मा मसाजिद से, तमाम दोस्त अहबाब से भी गुजारिश करता हूं कि आप भी इस मुशायरे में शरीक होकर इस मुशायरे को जितना हो सके हम कामयाब करें और सबूत दें कि उर्दू को इंशाल्लाह हम भी आगे लेकर चलेंगे। इसलिए कि उर्दू को हर कोई लाइक करता है और चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, और ज़बान बहुत अच्छी मीठी ज़बान है और इस पर बहुत सारे लोग लाइक करते हैं। तो इसलिए हमने चाहा कि चलो हम इसके अंदर और चार चांद क्यों न लगाएं। इस वजह से हमने इसको प्रोग्राम को लिया है और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि कल पीर 14 नवंबर को अक्षता मंगल कार्यालय में प्रोग्राम लिया जा रहा है। कसीर तादाद में लोग पहुंचे, ये मेरी गुजारिश दरख्वास्त है। हिंदी कवि सम्मेलन हो या उर्दू कवि सम्मेलन हो, जितनी दाद यूपी और दिल्ली साइड में मिलती है उससे ज़्यादा रिस्पांस महाराष्ट्र के लातूर की धरती में मिलेगा, ऐसे मौलाना ने बात कही है। सरफराज जी, आपका स्वागत है। किस तरह से इसको कवि सम्मेलन को आप देखते हैं, हिंदी कवि सम्मेलन हो या उर्दू कवि सम्मेलन हो? ये कवि सम्मेलन मुशायरे के नाम पे हमने जो लातूर शहर में रखा है, 5 सालों के बाद लातूर में मुशायरा होने जा रहा है। और लातूर शहर में बहुत से साहित्यक हैं और कवि सम्मेलन को चाहने वाले हैं और सभी धर्मों के लोग हैं। उस हिसाब से हमने कल के प्रोग्राम में दिगर बाकी समाज के भी लोगों को इनवाइट किया है, वो भी सब लोग हाजिर रहेंगे। और इस हफ्ते में तकरीबन हमारे 3 जो अल्लामा इकबाल हैं, हज़रत टीपू सुल्तान हैं और मौलाना आज़ाद हैं, इनके नाम एक शाम इस तरीके से ये प्रोग्राम रखा है। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा 14 तारीख बरोज़ पीर शाम 8 बजे अक्षता मंगल कार्यालय साड़े गली में सब लोग आकर ये प्रोग्राम को 4 चांद लगाएं। इस कवि सम्मेलन में
देश भर से कवि लोग आने वाले हैं और अपना कीमती वक्त और कीमती जुबान और कीमती जो मोती हैं वो देने वाले हैं। कौन कौन से ये लोग आने वाले हैं, क्या समझना चाहेंगे? उर्दू ये हमारे देश की धरोहर है। इस धरोहर को जो सेलिब्रेट करने, एक्सपेंड करने के लिए जो ये प्रोग्राम होने जा रहा है, इसमें जो है सो सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे भारत भर में ही नहीं, पूरे दुनिया भर में जो शायरी की दुनिया के जो फेमस कवि हैं, उनका नाम है डॉक्टर नवाज़ देवबंदी। ये तशरीफ़ ला रहे हैं, जिनके कई गज़लों को जो है सो ख़ुद जगजीत सिंह ने अपनी आवाज़ दी है। और साथ ही उनके साथ यूपी हो, मालेगांव हो, औरंगाबाद हो, जालना हो, तमाम हिंदुस्तान के जो सो बड़े शायर आ रहे हैं। वो इस प्रकार हैं कि डॉक्टर अब्दुल वाहिद अंसारी साहब, असद बस्तवी साहब, जमील साहिर साहब, आलम निज़ामी साहब, नूरी अजीज़ा साहिबा, मरहूम मालेगवी, कमर एजाज, अल्तमश तालिब। और इन सभी शोरा के जो है सो शायरी में जो से प्रोग्राम होने वाला है। उर्दू जो है सो सिर्फ मज़हब इस्लाम का ही नहीं, हिंदुस्तान की तारीख़ का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा उर्दू में लिखा हुआ है। उर्दू में जो सो आगे परवान चढ़ा है। इसीलिए जो सो हम इन तमाम हमारे असलाफ़ को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। आप तमाम आएँ, इस प्रोग्राम का लुत्फ़ लें और हम आयोजकों की मेहनतों को जो सो आप सराहें, इतनी ही अपेक्षा करते हैं और सभी का कल इंतज़ार करते हैं। आने वाले दिनों में कवि सम्मेलन किस तरह से होगा लातूर में, ये आपको हमारे दर्शकों को बिल्कुल दिखाएंगे हम। कैमरामैन संतोष माने के साथ हारून सैयद, न्यूज़ तड़का, लातूर, महाराष्ट्र।